अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हम बात करेंगे ये जो अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो हमला हुआ है, जिसमें बीएलए की जो हम देख रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट जो इन्होंने बताई है, जो 4 बंदे आए थे और उनका हमला नाकाम किया सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस वालों ने मिलके। जो पुलिस की रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स थी, तो जिनके 2 नौजवान भी आजकल जिनकी बड़ी बाज़ चल रही है, सोशल मीडिया में भी तस्वीरें वगैरह लगा रहे हैं हीरो के तौर पे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि असल में इसके पीछे वजूहत कौन है, असल में इसके पीछे क्या है, ये जो वाक़या हुआ इसके असल वजह कौन है, इसके पीछे असल जो मसला है वो क्या है। उस मसले को हम बोल सकते हैं, जो इस चीज़ के पीछे जो असल मसला है और ये जो असल जो ये वाक़यात हुआ है और इस तरीके के और भी जो वाक़यात होते हैं, उसके पीछे जो असल जो है, हम इंडिया और ये इसराइल और इनको तो बोलते हैं कि जो पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करना चाह रहे हैं इन वाक़यात के ज़रिए, लेकिन असल में जो इसके पीछे जो इशू है ना, वो कोई नहीं है, वो यूथ बल्ज है। यूथ बल्ज के बारे में मतलब डेफिनेशन इस तरीके से है कि एक बहुत बड़ी नौजवान आबादी जब किसी मुल्क में आबाद होती है, तो उस मुल्क में उसकी वजह से काफ़ी मतलब उस नौजवान आबादी जिसको प्रॉपर मौक़े नहीं मिल रहे होते हैं, वो मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ने के और नौकरी के और बहुत सारे जो मौक़े होते हैं तालीम के या माशरे में आगे बढ़ने के जो मौक़े नहीं मिल रहे होते हैं, तो फिर वो जो नौजवान आबादी है वो मतलब ऐसे रास्ते इख्तियार करती है जिससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है माशरे में। तो वो कॉन्फ्लिक्ट मतलब ये क्राइम के सिलसिले में भी हो सकता है, जैसे हम स्ट्रीट क्राइम्स और ये जो दूसरे क्राइम्स उसमें देख रहे होते हैं जिसमें नौजवान इन्वॉल्व आपको दिखाई दे रहे होते हैं, या फिर इस तरीके के टेररिस्ट और ये दहशतगर्दी के मामले में भी होता है। हम बाकी चीज़ें तो देखते हैं इंडिया के ऊपर और फ़ौरन इसराइल के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं और ये करें, लेकिन हम लोग अपने मसला मसाइल नहीं देखते। जो एक रिसर्च हुई उसमें मेजॉरिटी जो ममालिक जहाँ पे यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें से मेजॉरिटी ममालिक में जो थी ये यूथ बल्ज की प्रॉब्लम पाई गई है। और ये यूथ बल्ज की प्रॉब्लम सिर्फ यूथ के होने से नहीं होती, असल में ये प्रॉब्लम होती है जब यूथ को उनको सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा, जो मौक़े देने चाहिए उनको वो मौक़े मिल नहीं रहे। ऐसे ममालिक में जहाँ पे करप्शन आम हो, जहाँ पे सिस्टमेटिक इस्तेसाल हो रहा हो लोगों का, और जहाँ पे क्या बोलते हैं आप, कानून की हुक्मरानी नहीं हो, इंसाफ नहीं हो, तो फिर वहाँ पे ये चीज़ें और ज़्यादा रूज परवान पाती है। तो ये जो चीज़ें हैं हम इंडिया और इसराइल और इन चीज़ों पे तो डालते हैं, लेकिन हम ये देखते नहीं कि यूथ बल्ज का इशू जो है ये पाकिस्तान में भी पाया जाता है। और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी नौजवान की आबादी है, और पाकिस्तान की जिस तरीके से माशी और माशरती हालात आप देखते हैं, जहाँ पे नौकरियों की कमी है और लोगों के पास मतलब नौजवानों के पास कोई उनके पास कोई राह नहीं है, मतलब फ्यूचर की उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। और वो मतलब फ्यूचर से अपने एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, मेजॉरिटी अगर आप देखें सर्वे करवाएं तो अपने फ्यूचर से वो जैसे पूरी उम्मीद होना चाहिए नौजवान को, वैसे पूरी उम्मीद नहीं है। और उनकी बहुत सारी शिकायतें हैं, जैसे मामलात हैं जिस तरीके से नौकरियों के लिए, और जो मेरिट की धज्जियाँ हैं और करप्शन है, और जो मुश्किल है तालीम के हालात और महंगाई और ये सारे मामला, तो और फिर उनको बहुत बड़े अरसे तक वालदेन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है इसी वजह से। और फिर इस तरीके से उनकी खुद एतमादी भी ख़त्म होती है, और क्योंकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और माशरे में अपना एक मकाम बनाना चाहते हैं, तो वो फिर मकाम बनाने के लिए, वो कुछ करने के लिए उन्हें गलत रास्ते भी इख्तियार करने हो तो वो झिझकते नहीं हैं, वो आराम से उस तरफ चले जाते हैं। और फिर इन नौजवानों को आराम से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, चाहे फिर वो बीएलए हो या तहरीक तालिबान पाकिस्तान है या इस तरीके की फिर कोई भी तंजीम हो, उनको इस्तेमाल कर सकती है, आप उसको कुछ भी नाम दे दें, लेकिन मसला वही है, यूथ बल्ज का है। अब वो जो 4 नौजवान जो मतलब जो बंदे थे जो जिन्होंने आके हमला किया पाकिस्तान एक्सट्रैक्शन पे, जो ज़्यादा बड़ी उम्र के नहीं थे, वो भी यूथ में काउंट हो सकते हैं। तो ये जो है ये क्या है, ये वो कोई बाहर से इंपोर्ट तो किए हुए नहीं है, मतलब कोई अमेरिकन्स तो नहीं है, वो तो पाकिस्तानी है। आप बेशक आप लोग उनको उन्होंने एक गलत फ़ैसला किया और वो बात दुरुस्त है, लेकिन हम उसके पीछे के अनासर भी देखें, क्या सिर्फ ये चीज़ें करके
हम अपनी जान छुड़ा सकते हैं कि भाई दहशतगर्द आए, वो लोग गद्दार हैं, बागी हैं, उनको मार दिया गया। और उनकी तस्वीरें फिर सोशल मीडिया में इस तरीके से चलाई जा रही होती हैं कि जिस तरीके से ज़मीन में पड़े हुए हैं और साथ में पुलिस और सोशल मीडिया और मीडिया वाले चला रहे होते हैं। जैसे एक शिकारी ने अपने शिकार के पास बैठा हुआ होता है, पुलिस वाले उसके साथ बैठे हुए हैं, उसकी लाश सामने पड़ी हुई है। तो ये कोई इस चीज़ नहीं है, इंसान है, जान है। वो भी इंसान थे और वो भी पाकिस्तानी थे, और जो मरे हैं जो हिफाजत करते हुए वो भी इंसान थे और पाकिस्तानी थे, और दोनों से जानों का नुकसान हुआ। हम इन चीज़ों को किस तरीके से रोक सकते हैं? अ, ये कोई गेम नहीं है जिसमें या मतलब ये कोई आप ड्रामा नहीं देख रहे अर्तुगरुल करके जिसमें भाई आप गैर मुस्लिम है और मुस्लिम है, या मतलब कोई हीरो है विलन है। जिस तरीके से पबजी में वो दो आप देखें जो पुलिस वाले जो रैपिड रिस्पांस फोर्स के जिन्होंने दहशतगर्दों को मार गिराया था, तो फिर उनको सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो जो पबजी और ये काउंटर स्ट्राइक टाइप पीछे वो उन्होंने बैकग्राउंड दिया हुआ और उनकी तस्वीरें दी हुई है। तो ये असल में ये चीज़ें हमारे मतलब ये चीज़ें हम लोगों की मेंटलिटी दिखाती हैं कि किस तरीके से हम लोग इशू, असल जो मेन इशू है जो पीछे, वो रिजॉल्व करना नहीं चाह रहे। इस तरीके के मामला तो होते रहेंगे। अभी अमन हुआ, फिर से ये माफिया हुआ, तो इस तरीके के वाक़यात होते रहेंगे जब तक हम नौजवानों को सही रास्ते की तरफ गामजन नहीं करते। ये जो आपके एक बहुत बड़ी यूथ आबादी है, इनको इनके माशरे में आगे बढ़ने के मौके, माशरे की लिहाज से मैशियत के लिहाज से आगे बढ़ने के मौके नहीं इनको देते, तो ये फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ने के मौके देते, सोशली आगे बढ़ने के मौके नहीं इनको काम करते, तो ये इशू होता रहेगा। और आप देख सकते हैं बलूचिस्तान जो है जहाँ से इनका ताल्लुक था, तो वो वैसे ही एक अंडर डेवलप, पाकिस्तान वैसे ही अंडर डेवलप्ड है, और उनके कुछ एरियाज जैसे इंटीरियर से जब बलूचिस्तान चले जाएँ तो वो और बैकवर्ड है। तो ये वो नौजवान हैं जिनको मौक़े शायद मिलते, और बिल्कुल मिलते, जो अगर बंदा है कि जिसको ज़िंदगी में आगे प्रोग्रेस अपनी दिखाई दे रही है कि एक सही तरीके से इल्म हासिल करके वो अपनी नॉर्मल लाइफ में एक जॉब वगैरह करके एक अच्छी जॉब हासिल कर सकता है और फिर उससे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकता है और जितने मामला है वो कर सकता है, तो वो कभी इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन जिस चीज़ को ये चीज़, जिन लोगों को ये चीज़ नहीं दिखती है, ये गलत है बेशक, लेकिन नाउम्मीदी जो है फिर वो इस तरीके के रास्ते इख्तियार करती है। फिर वो माशरे में आगे बढ़ने के लिए, अपना वो करने के लिए और एक मकाम बनाने के लिए वो फिर ऐसी जगह जा रहे होते हैं जहाँ पे लोग उन्हें गाइड कर रहे होते हैं कि भाई आप हमारे साथ आएँ, हम आपको मौका देंगे, आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, देखें आप लोगों को तो ये राइट मिलने चाहिए, ये लाइफ मिलने चाहिए, आपके एरिया से ये चीज़ें हो रही हैं, आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो फिर ऐसे जो एक नॉर्मल आप पाकिस्तानी में देखें जिसके ये पेट्रोल के प्राइसेस और ये सारे जो बिजली के मसले मसाइल हैं और ये सारे जो महंगाई है, तो आप नॉर्मल पाकिस्तानी से भी जाके पूछे तो वो रियासत से मतलब उसका गुस्सा होता है जो रियासत के ख़िलाफ़ होता है, जो हुक्मरानों के ख़िलाफ़ होता है, हुकूमत के ख़िलाफ़ होता है। तो इनके साथ तो ऐसे मामला होते हैं और इनके साथ और ज़्यादा बुरे मामला होते हैं। जिस कंडीशन में ले रहे होते हैं काफ़ी अर्से से इनके इलाके डेवलप नहीं हुआ, अभी भी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। तो आप सोचें फिर ये उस गुस्से को मज़ीद तक़वियत मिलती है ऐसे मामला से। फिर वो देख रहे होते हैं जब उनको लोग आके गाइड करते हैं कि भाई आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो फिर वो और ज़्यादा इस चीज़ से मतलब उसको बढ़ाते हैं और फिर वो इस तरफ जा रहे होते हैं। यही तरीक़ेकार हैं फिर उनको भड़काने के लिए कि हम आम पाकिस्तानी भी देखते हैं जो हो रहा है, जिस तरीके से मैशियत की हालात है, जिस तरीके से करप्शन के केसेज है, जो हम लोग अपने सियासतदानों के देखते हैं। असल दहशतगर्द तो देखा जाए तो ये जो सियासतदान है जिन्होंने हमारे मुल्कों को लूटा और हमारे नौजवान नस्ल को इस तरफ धकेला कि फिर वो ऐसी शिद्दत पसंद तंजीमों की मजहबी हों या लसानी हों, फिर उनकी तरफ जा रहे होते हैं और ऐसे वाक़यात हो रहे होता है। असल दहशतगर्द तो वो, ये दहशतगर्द नहीं है, ये तो कुछ नहीं है उनके सामने जो दहशतगर्दी इन लोगों ने किया हमारे साथ। लेकिन आप देखें उनको प्रोटोकॉल मिल रहा होता है, वो बाहर जायदादें बना के बैठे हुए हैं, उनको अदालतें भी रिलीज़ कर रही होती हैं। लेकिन बात ये है, ये तो दूसरा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि यूथ बल्ज का ये इशू है मेन, सही है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बस आपने आया कि भाई उन्होंने, और मैं देख रहा था सोशल मीडिया में चलने में लगा हुआ है कि भाई 4 मिसिंग पर्सन हैं, ये जो बलूचिस्तान ये जो आर्मी को बदनाम करते हैं और एजेंसी को बदनाम कर रहे होते हैं, और 4 ये जो चाहिए आपके 4 मिसिंग पर्सन हैं जिनकी लाशें यहाँ से आप आगे उठा रहे हैं। अब इसका ताल्लुक मिसिंग पर्सन से क्या है? मिसिंग पर्सन तो एक जेन्युइन इशू है जो उनकी जो लोगों को गायब किया जाता है गैर कानूनी तौर पे रियासत की तरफ से, जो मिसिंग पर्सन है, और उनको मतलब जबरी, उनको एक तरीके से उनको जबरी तौर पे एक तरीके से आप एबडक्ट कर लिया जाता है और उनको फिर कानून के दायरे से बाहर निकाल के, मतलब ना उनको फिर कानून तक रसाई होती है जो आम पाकिस्तानी, वैसे भी जिनको कानून की
लोगों को रसाई नहीं है, लेकिन उनको तो फिर बिल्कुल ही आउट कर दिया जाता है। और मतलब ना वो वकील कर सकते हैं, ना उनके घर वालों को पता होता है वो कहाँ है, कहाँ नहीं रह रहे, किस कंडीशन में लिए। ऐसे वाक़यात होते हैं कि फिर उनको मार के भी फेंक दिया जाता है। वो तो एक जेन्युइन इशू है। उनकी तो फैमिलीज़ वाले कई मतलब इस्लामाबाद में भी सुप्रीम कोर्ट के पास और कौन कौन से ऑफिस में जाके एहतजाज भी कर चुके हैं, और हमारे बड़े सियासतदान और लीडर भी उसमें शामिल हो चुके हैं। तो वो जेन्युइन इशू है। वो ये आप किस चीज़ से आप मिला रहे हैं, ये चीज़ तो मज़ीद उनकी उस चीज़ को, जो ये जो नौजवान हैं जो इन तरफ जा रहे होते हैं, ये चीज़ें तो मज़ीद उनको तक़वियत देती है। और जो दूसरे देख रहे होंगे, जो अभी भी उस तरफ होंगे या जिनका जो गुस्से में होंगे, अभी उस तरफ नहीं गए होंगे, तो आप लोग ऐसी चीज़ें करके सोशल मीडिया में कि भाई ये 4 मिसिंग पर्सन हैं और इनकी लाशें मिल गई हैं, यहाँ से आके उठा लें और ये कर लें। तो ये चीज़ें हम लोग मज़ीद उनको बढ़ावा दे रहे हैं। उनकी जो गुस्सा है, उनका जो नफ़रत है, जो समझते हैं कि भाई बाकी आबादी को फ़ायदा पहुंचा के हमारे बेसिस पे बाकी आबादी को पहुंचाया जा रहा है, इस्तेसाल हो रहा है, वहाँ पे इतने रिसोर्सेज है जिनको यूटिलाइज़ किया जा रहा है, ग्वादर है और ये सारे मामला हैं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। लेकिन हमें उसमें जो राइट्स मिलना चाहिए, जो वाकई में जो लोकल आबादी का पहले बनता है, वो जो उनको नहीं मिल पा रहा, तो फिर बाकी हम लोग इस तरीके की बात देंगे कि मिसिंग पर्सनस हैं, ये 4 उठा लें। मिसिंग पर्सनस तो एक जेन्युइन इशू है। वो तो आप उनके घर वालों से जाके पूछें, आप तो आसानी से पूछ लेते हैं। आपके तो कोई मिसिंग पर्सन आपके घर पे नहीं होगा, आपको पता चले कि आपका एक घर का मेंबर अचानक से कि गायब कर दिया जाए और आप उसका पता भी नहीं हो कि वो कहाँ पे है, कहाँ ज़िंदा है, नहीं है, किस हालत में रखा गया, तो ये तो फिर आपको पता होगा। तो इस तरीके की नहीं करें। और ना ये कोई गेम है पबजी है कि भाई 2 पुलिस वालों ने ये 4 ये बंदे हलाक कर दिए, तो आप लोगों ने वो पबजी और वो काउंटर स्ट्राइक में वो उनकी तस्वीरें लगाना शुरू कर दी, एक को हीरो बना दिया और एक को विलन बना दिया। ये चीज़ नहीं है, उससे बढ़ के यह नौजवान भी हमारे पाकिस्तानी थे जिन्होंने ये चीज़ की थी, क्योंकि इन्होंने एक बहुत गलत तरीका इख्तियार किया, लोगों की जानें ली, जो चीज़ है जो गलत है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या मसले मसाइल हैं। ये जो यूथ बल्ज का प्रॉब्लम है और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस यूथ बल्ज की वजह से, ये तो वैसे भी सोशल साइंटिस्ट ने इनको नाम दिए इस फिनोमेनन को, यूथ बल्ज। और इसका तो वैसे भी बोलते हैं कि तारीख में भी, जैसे फ्रांस में हम देखते हैं 18वीं सदी में, जब नौजवानों की एक बड़ी आबादी हुई, खाने पीने की चीज़ें जो कम हो गई, और वो फिर उसकी वजह से महंगाई, जब उनकी डिमांड बढ़ी तो उनकी महंगाई होना शुरू हुई। और महंगाई की वजह से पूरी जो पूरा एक हम देख सकते हैं, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह के बारे में पढ़े, तो मतलब पूरे माशरे में एक बुरी हालत सी हो गई, एक केओस सा, एक एनार्की सी, इंतशार सा फैल गया उसकी वजह से। और फिर बड़ा वो है, आप दे पढ़ सकते हैं उसके बारे में। बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि वर्ल्ड वार वन और वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो वहाँ पे आया उसकी वजह से, वो सारे वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू में भी जो ये अब नौजवानों की बहुत बड़ी आबादी यूथ बल्कि के फिनोमेनन की वजह से ही बोलते हैं कि ये चीज़ हुआ, जिनको फिर यूटिलाइज़ किया गया वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू में। और फिर जापान ने भी जो चाइना पे हमला किया था माजी में, तो उसमें भी जापान की जो बड़ी यूथ पॉपुलेशन थी, जो ज़ाहिर सी बात है जिनको वो कहीं उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि चलो इस तरीके का रास्ता खोल के फिर इनको हम वहाँ पे लगा सकते हैं और वहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, यूथ बल्ज का फिनोमेनन है। तो बहुत सारे पीछे भी माजी में जो मतलब इसमें सिर्फ ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, जिस तरीके से मैंने ये वर्ल्ड वार आपको उसको बताया। लेकिन मसला ये है कि हमें समझना पड़ेगा कि हमारे मुल्क में ये जो मसला हो रहा है, आपके मुल्क में एक बहुत बड़ी नौजवानों की आबादी है, आपकी मैशियत का बुरा हाल है, आपके मुल्क में करप्शन है, आपके मुल्क में मेरिट नहीं है, आपके मुल्क में मौक़े नहीं है, आपके मुल्क में लोगों के साथ इस्तेसाल किया जा रहा है। और ये जो इश्यूज़ हैं, ये जिस तरीके से रियासत जो है, रियासत की जो इदारे हैं जो लोगों को गायब कर देते हैं और जबरी और फिर उनको ले जाते हैं और उनका फिर पता नहीं होता, घर वाले दर बदर ख्वार हो रहे होते हैं, तो इस चीज़ से और नफरत है और ये चीज़ें फैलती है। ये एक जेन्युइन इशू है, ये आप इसको मतलब कवर करने की कोशिश नहीं करें। अगर 4 बंदों ने आके इस तरीके से किया, आप मतलब आप सम वो जो 4 बंदे, ऐसे क्या चीज़ हुई कि वो जो 4 नौजवान जो पाकिस्तानी नौजवान थे, कि इस नौबत पे पहुँच गए कि उन्हें इस दराज़गी पे उतरना पड़ा। ये चीज़ भी हमें समझने की कोशिश पड़ेगी। वो भी पाकिस्तानी थे जो जिनको उन्होंने मारा, और फिर जिन्होंने उन्हें मारा ये सारे पाकिस्तानी हैं। सही है, हमें ये इशू को दूसरे नज़रिए से देखना शुरू करना पड़ेगा। ये जो है ये मसला बहुत बड़ा है, ये सिर्फ फिर बलूचिस्तान का नहीं है, ये हर जगह ही आप ये जो आप स्ट्रीट क्राइम की शक्ल में अपने शहरों में महसूस कर रहे होते हैं, तो ये भी उसका ही एक मतलब ये उसी का एक चेहरा है। वो नौजवान ही होंगे, आप देख रहे होते हैं स्ट्रीट क्राइम में जो पकड़े जाते हैं, जो वीडियो में सीसीटीवी कैमरास में तस्वीर आ रही होती है, नौजवान जो लड़के होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि उनको और कहीं से मौके नहीं मिल रहे, और वो फिर वो करते हुए उसी चीज़ में स्ट्रीट क्राइम में वो छीना झपटी करते हुए किसी को मार भी देते हैं और फिर ख़ुद भी पुलिस वालों से मुकाबले में मर जाते हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है। ये कोई वो बात नहीं है कि आपने एक को बस विलन बना दिया और एक को आपने वो
हीरो बना दिया। ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई गेम नहीं है, आपने इसको बिल्कुल वो कर दिया, ये अपने सारे पाकिस्तानी है, समझे। वो गलत फैसले करने पे, वो इस दरिंदगी पे जाने पे क्यों मजबूर कर रहे हैं, इसमें हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमी है, इसमें हमारे हुक्मरानों का, हमारी हुकूमतों का और हमारी रियासती इदारों का, जो इन चीज़ों को मज़ीद तक़वियत दे रहे होते हैं अपने अमल से, ये हमें समझना पड़ेगा और ये मसला हल करना पड़ेगा। अब वक्त आ गया कि आप इसको दूसरी नज़र से भी देखें। ये इंडिया और ये इसराइल और ये सारी जो हम दुनिया भर की एजेंसी भाई ये साजिश कर रहे हैं, वो साजिश तभी कर सकते हैं जब हमारा अंदर से घर कमज़ोर हो, हमारा घर कमज़ोर है। हमें इन नौजवानों के लिए रोज़गार पैदा करना पड़ेगा, रोज़गार से एक हल है इनका। हमें अपनी आबादी को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारी आबादी वैसे ही, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है और हम लोग इतनी तेज़ी से, हमारे जैसे बच्चों की तादाद इतनी ज़्यादा है, फिर वो बढ़ के वैसे ही रिसोर्सेज नहीं है, तो हमें अपने बच्चों की तादाद पे को कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें अभी आबादी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। वरना तो एक हल है, बहुत लोगों ने दिए कि बस आप ऐसे ही छोड़ दें और वो उनको मारें, ये इनको मारें, एक वक्त आके फिर जब ये एक दूसरे को मार मार के ख़त्म हो जाएंगे, कोई बचेगा नहीं, तो ये मसला हल हो जाएगा। जैसा हम जो देख रहे हैं, जो हल हमारे पाकिस्तान में चल रहा है। तो अगर आप ये वाला हल नहीं चाहते, क्योंकि अखलाकी लिहाज से, मॉरली और एथिकल लिहाज से ये कोई हल नहीं है, तो आप हल चाहें, जॉब के मौके क्रिएट करें, नौजवान को सोसाइटी में आगे बढ़ने के मौके क्रिएट किए जाएँ। उनके जो हमारे लोग हैं, बलूचिस्तान के हों या कबायली इलाके के हों, जिनके जो समझते हैं कि उनका इस्तेसाल हुआ है या हो रहा है, उनकी बात सुने, उनको उनको उनका हक दें, उनको समझाएं, उनको अपने साथ शामिल करें, वरना इस तरीके से ये मसला हल नहीं होगा सिर्फ ऑपरेशंस करने से। और अब 4 बंदे यहाँ पे मार दिए, वहाँ पे 4 बंदे मार दिए, दहशतगर्द पकड़ लिए, ऑपरेशन कर दिया, इससे ये मसला हल नहीं होगा। ये आपकी नौजवान है, अब आपको इनको दूसरे नज़रिए से भी इस मसले को देखना पड़ेगा और ये मसला हल करना पड़ेगा। ये समझने का वक्त आ गया है। और क्योंकि वैसे ही हमारी नौजवान की बहुत बड़ी आबादी है, तो ये मसले तब तक रहेंगे, ये स्ट्रीट क्राइम के, ये BLA, ये दहशतगर्दी और ये सारे मामला, ये बहुत मतलब इसके बहुत सारे फेसेस हैं, बहुत सारे फेसेस हैं। तो ये नहीं, जो अफरा तफरी और ये जो बस हमें उस डर से, वक्त से डरना चाहिए कि अभी तो ये इस तरीके से हो रहा है कि इतनी बड़ी आबादी है जब एक नौजवानों की, अगर ये बिल्कुल सारे वक्त मामला जिस तरीके से चल रहे हैं और ये मतलब ये बिल्कुल वो हो गए, नाउम्मीद हो गए और ये इकट्ठा हो गई, तो ऐसी चीज़ें फिर खाना जंगी की तरफ ले जाती हैं मुल्कों को। तो हमें उस चीज़ से बचने के लिए हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ये चीज़ें इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हमने बनाई हुई है, सोशल मीडिया पे हम मजाक उड़ा रहे होते हैं, और ये चीज़ नहीं है। हमें समझना होगा, हमें इन लोगों का भी समझना होगा। ये जो दहशतगर्द हैं, ये जो हमारे नौजवान हैं, ये जो दहशतगर्द बने हैं, जिन्होंने इस तरीके की दरिंदगी की, ऐसे क्या मामला थे, ऐसी क्या कमियाँ थी, ऐसी क्या कोताहियाँ थी रियासत की, उनकी ऐसी क्या, मतलब इनके साथ ऐसा क्या इस्तेसाल हुआ था, इन्होंने ऐसी क्या चीज़ें देखी थी, इन्होंने क्या ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की थी कि इस नौबत पर है। और इन चीज़ों को हमें हल करना पड़ेगा, ना कि ये ऑपरेशंस और ये चीज़ें करके और फिर सिक्योरिटी बढ़ा के और ये करके, इस तरीके से ये मसला कभी हल नहीं होगा। लूप होल्स हर जगह होते हैं, फिर ये वाक़या किसी और तरीके से, किसी और ना किसी और शक्ल में होगा, तो ये हमें चीज़ समझनी पड़ेगी।